नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं हरितालिका तीज व्रत विधि और उसकी कथा। यह व्रत कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, यह हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 21 अगस्त को मनाया जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत करती हैं। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में रखा जाता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन विशेष नियमों का पालन करना होता है। आइए हम आपको इस वीडियो में इस व्रत का महत्व, इसके नियम और पूजा विधि बताते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की खुशहाली हेतु भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए करती हैं। इस व्रत में महिलाएं मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाती हैं और उनका श्रृंगार करके पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं खुद भी पूरा श्रृंगार करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं और निर्जला व्रत करती हैं। हरितालिका तीज व्रत सुहाग के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को मन में सिर्फ अच्छे विचार रखने चाहिए। व्रत के एक दिन पहले से ही प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए ताकि जरा भी अंश पेट में ना रहे। फिर साफ मन से संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। इस व्रत की पूजा के लिए मूर्ति बनाने के लिए काली मिट्टी, बेलपत्र, केले का पत्ता, पान, फूल, फल, पतासे, मेवा, कपूर, कुमकुम आदि की आवश्यकताएं होती हैं। प्रतिमा के स्थापित करने के लिए लकड़ी का पाटा, पीला कपड़ा, पूजा के लिए नारियल, माता के लिए चुनरी चाहिए होती है। हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है और सुहाग की सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं, जैसे मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक आदि इसमें शामिल होते हैं। अब हम आपको बताते हैं इस व्रत को कैसे पूर्ण करना चाहिए। सबसे पहले गीली मिट्टी से भगवान शिव और पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बना लें। फिर प्रतिमाओं को लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसी पर स्थापित करें और मूर्तियों को अच्छे से फूलों से सजाएं। माँ पार्वती को साड़ी और सुहाग का सामान और शिव जी को धोती व गमछा चढ़ाएं। पूजा के बाद यह सामान किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को दान दें। पूजा के बाद माता पार्वती को लगा हुआ सिंदूर अपनी मांग में लगाएं और पति की दीर्घायु का आशीष प्राप्त करें। हरितालिका व्रत के दौरान 16 श्रृंगारों का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं, जिसे सुहाग की निशानी मानी जाती है। अब हम आपको बताते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि सबसे पहले हरितालिका तीज व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव जैसा वर पाने के लिए रखा था। कथा इस प्रकार है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सह न सकी। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन में ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और सदैव
भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते। पुत्री की यह हालत देख राजा हिमाचल को चिंता होने लगी। इसी संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की तो उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया। पार्वती जी विष्णु से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर एक घने जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी तब तक शिव जी की तपस्या करती रही, तब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए। इसीलिए यह व्रत महिलाओं और कुंवारी कन्याओं द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में आए हुए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।